तो कैसे हैं आप लोग। तो हमने देखा भोजपुरी सिनेमा यूट्यूब चैनल पे एक भोजपुरी मूवी जिसका नाम था शादी एक सौदा। बात कर ले इस मूवी के बारे में तो मूवी अगर एक लाइन में आपको बताए तो मूवी जबरदस्त है। मूवी रिश्तों के ऊपर, प्यार के ऊपर, बलिदान और त्याग के ऊपर जो चीज़ हमें दिखाती है ना, आपकी आंखों से आंसू जरूर निकल जाएगा। और दूसरी तरफ एक सच्चाई भी दिखाती है हमारे समाज की, जहां दहेज के लोभी लोग यानी सिर्फ पैसे पे शादी करना वादा कर ले नीनू कि सेनूर पड़े से पहले पूरा 10 लाख रुपया हमरा हाथ में रखा। वो चीज भी मूवी अच्छे तरीके से आपके सामने निखारती है, दिखाती है, जिसमें आपको ऋचा दीक्षित, अनारा गुप्ता, मनु कृष्णा ये लोग देखने को मिलेंगे लीड रोल में। बाकी और भी कैरेक्टर हैं जो बैकअप में रनअप करते हैं, जो वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं इस मूवी में। अब बात करें ऋचा दीक्षित की तो वो एक मतलब पढ़ना चाहती है, वो अपने क्लास में बार बार टॉप आती है, लेकिन उनके पिता को टेंशन हो जाती है जब चाय पीते हुए वो किसी की बातें सुनते हैं कि शादी करने में लड़की MBA पढ़ी थी। तो भाई 30 लाख रुपए देने पड़े शादी में, 4 चक्का गाड़ी देना पड़ा, फिर भी ससुराल वाले यानी उसके समधी रूसे हुए थे। तो इस मूवी में उस चीज को देखने के बाद ऋचा दीक्षित के बाप बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और अपनी बेटी के टॉप आने के बाद भी उन खुशियों को एंजॉय ना करते हुए कहते हैं कि बस पढ़ाई यहीं पे रोक दो, अब तुम्हारी हम शादी कराएंगे। क्यों? तो भाई जितना पढ़ोगी उतना ज्यादा तुम्हारे शादी में पैसे लगाने पड़ेंगे। दूसरी तरफ मनु कृष्णा जो अनपढ़ है, 12th फेल है, लेकिन उसकी शादी के लिए 10 लाख रुपए की डिमांड हो रही है, 20 लाख रुपए की, क्योंकि 5 बीघा जमीन है, पक्का मकान है। गांव में ऐसे ही शादियां होती है और ये चीज को अच्छे तरीके से ये दिखाते हैं। दूसरी तरह एक और औरत है जो अच्छी है, मतलब अनारा गुप्ता उसका रोल प्ले कर रही हैं, और उसी फैमिली में, मनु कृष्णा की फैमिली में जहां ऋचा दीक्षित की शादी हो रही है, उसी फैमिली का बड़ा बेटा था जो फौज में काम करता था और किसी कारणवश वो एक्सपायर मर चुका है। और इस मूवी में उसको मिल रहा है पेंशन, उसका पैसा मिल रहा है, जो भी चीज का हो, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, चाहे जिस चीज का हो, वो पैसा मिल रहा है, उससे वो पैसा निकाल के लाती है उसकी बीवी के नाम पे। अब फैमिली वाले इतने ज्यादा दिमागी बीमार हैं कि उसको अशुभ मानते, किसी भी शुभ काम में आना जाना नहीं है, उसको डरा के रख रहे हैं, उसके पैसे खा रहे हैं, लूट रहे हैं, ये सारी चीज चला रहे हैं। लेकिन उनके पैसे शुभ हैं लेकिन वो अशुभ है, और उसको कैसे उस फैमिली में रखा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, या यूं कह लूं तो हमारे समाज की उस हर विधवा औरत की ये परछाई है, ये एक चेहरा है जिसको आप जब देखोगे ना तो आपको रियलिटी फील होगा। और ये चीज हमने भी फील किया है, मैंने भी देखा है बहुत सारे घरों में कि भाई कैसे लोग एक विधवा औरत को देखते हैं, मतलब किस नजरिए से देखते हैं, एक अशुभ तरीके से कि भाई ये किसी अच्छे काम के लिए नहीं है, इसको अलग रखो, ये किसी भी काम को बिगाड़ सकती है। और ये मूवी ये बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करती है दो लड़कियों की कहानी, जो एक विधवा है और एक वो जो पढ़ के कुछ करना चाहती है, लेकिन पारिवारिक गरीबी और मजबूरी होने की वजह से उसके पिता उसकी शादी तुरंत तय कर देते हैं 10 लाख रुपए में मनु कृष्णा से। लेकिन सिचुएशन तो तब बिगड़ जाती है जब जिस इंसान से 10 लाख रुपए की डिमांड करते हैं वो इंसान की फैमिली में एक बैग एक्सीडेंट हो जाता है और वो चला जाता है, जिसकी वजह से उसके बाप इतने टेंशन में आ जाते हैं कि पूछो मत, और वो पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाता है और एंड मूवमेंट पे हो जाता है कांड। शादी करने से मना कर देते हैं क्योंकि तय होता है, हर जगह तय होता है कि शादी से पहले ही दहेज का पैसा मिल जाना चाहिए, नहीं तो शादी नहीं होगी। और उस मौके पे उनको अपनी जमीन बेचनी पड़ती है और पैसे देने पड़ते हैं अपने ससुराल वाले को, इज्जत बचाने के लिए और बेटी की लाज रखने के लिए कि शादी ना टूट जाए। क्योंकि समाज में, हमारे समाज में अगर एक लड़की की शादी टूट गई ना, चाहे गलती लड़के की हो चाहे किसी की भी हो, भाई बहुत अशुभ माना जाता है और लोग बहुत बुरी नजरों से देखते हैं और कमेंट करते हैं गंदे। तो ये चीज मूवी अच्छे तरीके से आपके सामने रखती है, ये मुद्दा रखने में वो सफल हो जाती है। कुछ कुछ चीजें हैं जो फास्ट फॉरवर्ड है, जो थोड़ा और दिखा सकते थे, लेकिन इतनी फास्ट फॉरवर्ड है कि वो छूट जाता है, जिसकी वजह से इमोशंस जो है ना वो फिट नहीं बैठता आपके ऊपर। रोते तो हैं लेकिन उस रोने का असर पब्लिक के ऊपर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो इमोशन दबा रह जाता है, क्योंकि वो सीन ही नहीं डाला है। वहीं दूसरी तरफ आपको ऋचा दीक्षित मिलेंगी जो शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन परिवार के दबाव की वजह से अपने सपनों का त्याग करके वो पिता के इच्छा के विरुद्ध जाए बिना वो शादी करने पे मजबूर हो जाती है, क्योंकि वो पढ़ना चाहती है, कुछ बड़ा करना चाहती है, अच्छी नौकरी करना चाहती है। और दूसरी तरफ आप देखोगे एक उग्र रूप ऋचा दीक्षित का, जब जिस चीज से वो प्यार करती है, पढ़ाई से कुछ बनना चाहती है, जब उस सपने को मार के उसके माता पिता शादी के मंडप पे बिठा देते हैं और पैसे ना अरेंज होने के बाद जो उसके ससुराल वाले उसके बाप को जलील करते हैं। और उस चीज में जब आप ट्विस्ट देखोगे कि भाई लड़की कहती है अपने बाप को
को कि पैसे लाओ, जब तुमने वादा किया है तो ला के दो। और जिस हिसाब से वो होती है ना, तुम सोचते हो अरे ये क्या चल रहा है, ससुराल वाले भी डर जाते हैं भाई। और पैसे का जो सीन है, वो सीन जब तुम देखोगे ना, तुम्हें मजा आ जाएगा। और भाई इमोशंस, तुम्हारे आंखों से आंसू निकल जाएगा कि अरे उसके बाद लोग क्या सोच रहे हैं, और लोगों का ओपिनियन एकदम फिट बैठता है। और तुम्हारे मुंह से ये निकल जाएगा अरे ये कैसे बेटी है। लेकिन भाई वेट करना, जो मजा आगे है ना वो और जबरदस्त हो जाता है। और इन सारी चीजों में, पैसे के अरेंजमेंट में एक मैटर हो जाता है कि भाई रोड साइड की जमीन जिसकी कीमत बहुत बड़ी है, वो भाई 10 लाख रुपए में उसके बाप को बेचनी पड़ती है, सिर्फ अपनी बेटी की मरने से बचने के लिए और ससुराल वालों को खुश करने के लिए। क्योंकि बेटी ने कह दिया कि पैसे नहीं दिए तो या तो मेरी अर्थी उठेगी या डोली उठेगी, यहाँ से बचने वाला कोई सीन नहीं है, या तो मर जाऊंगी या डोली इसके ससुराल जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। और 10 लाख में 10 कट्ठा जमीन बिक गई भाई, सिर्फ उस मूवमेंट के लिए। वो जो मजबूरी थी ना, वो मजबूरी तुम जब फील करोगे, जब तुम शादी करोगे और जब दहेज के पैसे खाओगे ना, वो मूवमेंट तब फील आएगा जब तुम एक बेटी के बाप बनोगे, तब पता चलेगा। अब जैसे जैसे भी शादी हो जाती है भाई, उसके बाद आप देखते हो कि वहां जाने के बाद कैसे वो घूंघट उठाने से तक के मना कर देती है। यानी अब वो पूरा वहां टेक ओवर यानी कब्जा कर लेती है कि भाई अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। और यही चीज मूवी गेम दिखाती है कि भाई कैसे एक बहू जो एकदम चड़बाक है, चड़बाक मतलब एकदम तेज तर्राक, निडर, बिना डरे, और वो कैसे उन दहेज के लोभी लोगों को लाइन पे लेके आती है और घर में कैसे काम करवाती है। वहीं दूसरी जगह आप देखोगे अनारा गुप्ता को, जो एकदम भोली भाली है, और इतनी भोली है कि वो ये सारे दुख वर्षों से झेल रही हैं और प्रताड़ना झेल रही हैं सबके लिए, सबके घर में नाश्ता खाना पीना वो सब कुछ, मतलब एक नौकर की तरह। और वो भी नौकर ऐसा जो गालियाँ ताने ये सारी चीज़ सुनने के बाद भी उसे 2 वक्त की इज्जत नहीं मिल पा रही है, थोड़ी सी भी इज्जत नहीं, खाना तो दूर की बात है। और वो जलील हो रही है। और कैसे वो अपनी टीम में लेने के बाद गेम खेलती है और बोलती है कि अब सब बदला लूंगी, तुम्हारे हर आंसू का, इनके आंखों से खून निकलेगा आंसू की जगह, वो हाल करूंगे। और ऋचा दीक्षित भाई इस रोल में एकदम कहर ढाती है, अपने ससुराल में बवाल पे बवाल मचाती रहती हैं। जब मूवी आप देखोगे तो आप देखोगे कैसे कैसे गेम चल रहा है, पूरा राजनीति चल रही है ससुराल में। और भाई टॉर्चर का लेवल इस तरीके से बढ़ता है कि अपने सास ससुर और सबको परेशान करके रखती है। और वीडियो के माध्यम से कि भाई अगर नहीं करोगे, मेरी साड़ी नहीं खींचोगे, खाना बना के नहीं दोगे, मेरे दहेज का सामान एसी कूलर टीवी पंखा अगर मेरे कमरे में नहीं लगा होगा तो जेल में चक्की पिसवाऊंगी। और पूरे ससुराल को अपने हाथों में एकदम अपने अंडर कर लेती है ऋचा दीक्षित। और भाई जिस हिसाब से उनका परफॉर्मेंस था इस मूवी में, बहुत बढ़िया था। मूवी उस मूवमेंट पे पहुंचती है जिस मूवमेंट से मूवी स्टार्ट होती है, यानी दहेज को लेके। और मूवी दहेज को लेके एक अच्छा सोशल मैसेज देती है, जो भाई दहेज को लेके बहुत ही अच्छा लगता है। और वही सिचुएशन उसके ससुर के पास भी आता है, जो सिचुएशन उस ऋचा दीक्षित के बाप के सामने था जब उसकी शादी का सिचुएशन था। लेकिन ऋचा दीक्षित यहाँ पे दहेज का पूरा सिस्टम खत्म करते हुए मूवी की हैप्पी एंडिंग देती है। अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर इन सभी ने मूवी को हैप्पी एंडिंग तो दिया, सब कुछ फोकस किया, यहाँ तक कि एक औरत की भी, यानी अनारा गुप्ता जो रोल प्ले कर रही थी एक विधवा औरत की, उसका भी रोल मूवी में सब कुछ सही लेके चले। लेकिन लास्ट में जो चीजें थी ना, उसको हैप्पी एंडिंग, उस कैरेक्टर को हैप्पी एंडिंग नहीं मिली। मूवी बढ़िया थी, सोशल मैसेज को लेके बढ़िया थी, दहेज पे लेके, दहेज के मुद्दे पे मूवी बहुत बढ़िया काम करती है। और लास्ट का मैसेज भी डिजर्व करता है और हर फैमिली के या हर उस बाप को देखना चाहिए जिसके पास बेटी है, भले वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट हो या ना हो, लोग माने या ना माने, लेकिन देखना और सीखना तो जरूर ही चाहिए। सिनेमा इसीलिए होता है। लेकिन दूसरा मुद्दा, डायरेक्टर भटक गए, थोड़ा सा मूवी में और टाइम ले लेते और ऋचा दीक्षित को थोड़ा सा और एक्टिव कर देते, 10 मिनट का सीन और ऐड कर देते, तो उस कैरेक्टर को भी रेस्पेक्ट मिल जाती जो विधवा है, जिसके घर में कोई रेस्पेक्ट नहीं है। और हम इस मूवी को और भी अच्छे तरीके से एंजॉय कर लेते। और मूवी सिंगल मूवी होने के बाद 2 कम्युनिटी को आराम से सोशल मैसेज दे सकती थी। और उन विधवा औरतों के लिए भी मूवी काफी इंस्पायर हो जाती जो ये मूवी देखते, और हर वो विधवा औरत के साथ या जो बदसलूकी हो रही है उनके ससुराल में, उससे शायद कुछ
कुछ तो सीखने को मिल ही जाता लोगों को, तो ये चीज़ कमी लगी। आपने अगर ये मूवी देखी है तो आपको बताना क्या उस कैरेक्टर को ये जस्टिफिकेशन नहीं मिलना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए। और अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहना। बाकी मिलेंगे फिर किसी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बाकी वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करके जाना मेरे भाई। तब तक के लिए